आप इससे पहले जो वीडियो देखे हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत सरल तरीके से बताए हैं और जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर है वो भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए ठीक उसी अंदाज में सरल तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर जो है 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो आइए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाते हैं इसलिए कि चित्र के माध्यम से समझने में थोड़ा आसान लगता है। तो चलिए हम पहले एक चित्र बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने त्रिभुज बना लिया ABC, और आप जानते ही होंगे कि ये कोण जो है हमेशा 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। और हमको यहाँ दिया हुआ है कि यदि साइन ए बराबर जो है 3/4, तो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिख लिया, दिया है साइन ए 3/4, ठीक। तो साइन ए के बराबर रेशियो क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। इससे पहले जो आप वीडियो में देखे थे जिसमें हमने बेसिक पढ़ाया था, उसमें हम क्या लिखे थे? साइन का जो है रेशियो लंब बटे कर्ण होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। यहाँ साइन के सामने लंब बटे का कर्ण लिख लिया। तो चलिए इसके बराबर 3/4 होगा। अब इससे आपको पता चल ही गया होगा कि लंब के सामने 3 है तो यहाँ लंब हो जाएगा कितना? 3, और कर्ण के सामने 4 है तो कर्ण 4 हो जाएगा। लेकिन कर्ण तो हम यहाँ 4 लिख दिया, लेकिन लंब हम सोच समझ कर लिखेंगे। अब आप ही बताइए कैसे? क्योंकि यहाँ साइन ए दिया हुआ है और ए के लिए जब यहाँ ए मेन कोण दिया हुआ है तो इसके सामने में लंब होगा BC। तो BC यानी कि लंब ये हो जाएगा, तो लंब 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर को हम रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इसी को समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो गलत कर बैठता है। तो चलिए हमें जहाँ लंब को बैठाना था, सेट करना था, वहाँ बैठा दिया। अब हम लंब और कर्ण जान चुके हैं। अब हमको ज्ञात करना है आधार। कोण ए के अनुसार आधार ये होगा, तो आधार हमको ज्ञात करना है। तो लिखिए, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लंब 3 सेंटीमीटर, कर्ण 4 सेंटीमीटर, और निकालना है क्या है? आधार। तो आधार बराबर सूत्र लगाइए। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो चलिए कर्ण क्या है? 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। लंब है 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये होगा 16, ये हो जाएगा 9। चलिए 16 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा √7। 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। चलिए अब हमको आधार निकल गया √7। हमको ज्ञात करने के लिए क्या कहता है? हमको ज्ञात करने के लिए कहता है cos A और tan A। cos A tan A। cos A बराबर क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, और tan A बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो आइए, A है, A के लिए आधार आपको पता ही है। A के लिए आधार कौन हो जाएगा? तो पहले हमें यहाँ जो है आधार निकला √7, तो √7 पुट कर दिया। अब कौन A मेन है, इसके लिए लंब ये और आधार ये, और कर्ण तो ये होता ही है। तो आधार हम किसको लेंगे? इसको √7 को लेंगे। तो √7 यहाँ रखिए। √7 बटे कर्ण जो है 4, तो है है। एक आंसर निकल गया। अब चलिए कहता है फिर tan A। tan A के लिए लंब यहाँ है, नीचे लंब ये होगा, क्योंकि मेन कोण ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो 3/7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 3/√7। इस प्रकार से ये भी सोल्व हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी
अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन 4 के साथ।